फ्रेंड्स, मैं जयंती एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ जिसका नाम है हाउस होल्ड वूमेन विद जयंती। तो आज की मॉर्निंग ना कुछ ऐसी है कि मम्मी जी बोली सारा काम धंधा छोड़ दो, पहले नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, उसके बाद हम चलेंगे शिव मंदिर। तो बस मैंने यही किया, सुबह सुबह उठ के खुद नहा ली, बच्चों को नहला दिया, तैयार कर दिया और हस्बैंड जी को भी बहुत फोर्सफुली बोला कि आज आप नहाओ और हम चलेंगे बाहर घूमने। और बस सारे कपड़े फटाफट फैला रही हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि 1-2 दिन पहले ना खूब अच्छी बारिश भी हुई थी। और यहाँ पे मैं अपने भगवती घर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपनी गौरी की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी शिव मंदिर। तो यहाँ पर दादी भी पूजा कर चुकी थी, तो क्योंकि वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको, वो सुबह सुबह उठती हैं और पहले पूजा पाठ करती हैं, उसके बाद ही वो किचन में जाती हैं, भंसा घर में जाती हैं। हाँ, तो बिहार में हमारे किचन को भंसा घर भी बोलते हैं। तो मैंने फटाफट, दादी ने दिया जला ही रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक अगरबत्ती जला लूँ। इतने सारे भगवान हैं तो क्या पता मेरे को थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे परिवार को। तो बस फटाफट से मैंने थोड़ा सा भगवती को दिया दिखाया और मैं आ गई अपनी गौरी जी की पूजा करने, क्योंकि फिर जाना था वहाँ पे पूजा पाठ, फिर आके खाना भी बनाना था। तो और दादी भी बोल रही थी कि जल्दी जाओ, सुबह सुबह जाओ। तो बस फिर उन्हीं का कहना हम सब फॉलो कर रहे थे। और उनका क्या है ना, एक टाइम टेबल फिक्स है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चले तो बस फिर उस दिन का खाना तो मुश्किल ही हो गया। एक बार क्या हुआ ना, तो दादी बोली कि 7 बजे तक खाना बना लो और सब खा पी लो, तो हमने थोड़ा इग्नोर किया। उस दिन लाइट ही कट गई घर में और फिर 9 बजे 10 बजे रात में आया लाइट, आया ही नहीं। यहाँ पे दादी मेरे को अड़हुल का फूल दे रही है, जो हमारे आंगन में ही पेड़ है, उसमें से फूल रोज़ उगता है। दादी बोली है कि गौरी का पूजा करो तो अच्छे से अच्छा फूल दो, तो भगवान अच्छे से सुनते हैं। तो मुझे उनकी बातों में हंसी आ गई। उस दिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ ना कि दादी ना हमें बोली 7 बजे तक खाना बनाना, हमने बनाया नहीं और लाइट कट गई। उसके बाद से हम रोज़ जो वो बोलती थी वही करते थे, क्योंकि वो गाँव में रहती है तो उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, हमें इतना नॉलेज नहीं है। और ये हम जा रहे हैं शिव मंदिर, भोला बाबा के मंदिर। और मैं हूँ साक्षी ना वीडियो बना रही है, तो इसलिए वो दिख नहीं रही है, तो मैं मंदिर में आप सबको उनका दर्शन करवाऊँगी। और ये आ गए हम शिव मंदिर। तो बस फिर इसी तरह से हम चल पड़े और बहुत सुंदर यार, हरा हरा घास। दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है अभी, मतलब इंसान नहीं दिख रहा है, प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गई हैं। और गांव में, खैर ये तो 1 महीने पुरानी वीडियो है जो मैं धीरे धीरे एडिट करके डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी का जो वेदर होगा ना बिहार का, वो दिल्ली से तो ज़्यादा ही फ्रेश होगा। यहाँ पे देखो चींटियाँ ना कैसे निकल रही हैं अपने घर से। तो मैंने ना छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर किया है, क्योंकि मैं क्या ही वीडियो शूट करती। वो थैंक गॉड कि आद्विका ने बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो मैंने वीडियो बना दिया। हम मंदिर आ गए हैं और बहुत सुंदर है। और मैं ना इसके आसपास के एरिया का भी व्यू आप सबको दिखाऊंगी। तो ये नंदी जी हैं, कितने प्यार से बैठे हैं गेट पे, क्योंकि ये शिव मंदिर है तो ऑफ कोर्स गेट पे तो नंदी जी ही बैठे रहेंगे। और मंदिर इतना साफ़ सुथरा, ऐसा लग रहा है पुजारी जी सुबह सुबह आके पूजा पाठ कर गए हैं। वो तो सब जगह होता है, पर बिहार का तो भैया थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा ना कि सुबह सुबह पुजारी जी पूजा करके चले गए। और बस मम्मी जी थोड़ी शाई हैं, वो बोल रही थी हमरा वीडियो में नहीं लिया, बट मैंने फिर भी उनको ले लिया कि यार यही सब तो यादें रह जाती हैं ना। अब हस्बैंड बोलते हैं कि गाँव के आँखों में बसा लो इन वीडियोज़ को, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है भाई, आँखों में बसा लेंगे, पर अगर हम कुछ अपने पास ना रखें तो हम कैसे सोचेंगे कि हाँ हम वहाँ गए थे, हमने ये किया था, वो किया था। और यहाँ पे ना मैंने इंस्टा का फ़िल्टर लगाया, तो वाओ कितना ब्यूटीफुल हुआ ना, बहुत ब्यूटीफुल। और इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाल रखा है, क्योंकि मुझे ये इतना ब्यूटीफुल लगा ना, तो मैं मजबूर हो गई। ये पूरा बाहर का व्यू है, शिव मंदिर के बाहर का व्यू। मैंने सोचा कि पहले आगे पीछे ये देखो आद्विका, मैंने बोला बेटा तू भी आ जा थोड़ा, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे भी कि फ़ोन पे बात कर रहे थे। क्या यार, ये पता है, ये ना, ये कहते कर्म करो, फल तो भगवान तब देगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो फल क्या देगा। तो इनके हिस्से का भी मैं ही पूजा करती हूँ और भगवान जी से बोलती हूँ भगवान जी माफ़ करना।
तो बस आद्विका ना नंदी के कान में कुछ विश मांगना चाह रही थी, बट वो अंदर तो जा नहीं सकती थी, तो वो बोल रही थी मुझे, मम्मी मैं क्या करूं। मैंने बोला तू बाहर से ही मांग ले, तेरे को जो मांगना हो। तो ये आगे का व्यू है, और अब ना ये वाला व्यू पीछे का है। ये बहुत अच्छा पोखर है। तो हमारे मेरे ससुराल में जब उपनयन मुरन सब होता है ना, तो लोग यहीं पे आके मतलब वो दनोही वनोही सब करते हैं, और शादी में भी जो चतुर्थी होता है ना, उसमें भी इसी में आते हैं। तो बस मैंने, और ये भी देखो इंस्टाग्राम का फ़िल्टर लगा के ना कितना सुंदर व्यू आ रहा था, कितना सुंदर। तो मैंने सोचा कि अब जब जाएंगे, अभी इस बार आए हैं तो सारा अच्छे से कैप्चर कर ले, क्योंकि बिहार जाना ना कम ही होता है, स्कूल ट्यूशन फिर जॉब, और ख़ासकर जॉब को लेके तो कहीं भी जाना ना बहुत मुश्किल है। तो बस फिर इसीलिए मैं पूरा एकदम कोशिश की कि सारा मैं कैप्चर करूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आद्विका ने किया, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैंने किया। तो सामने से दिखा दिया मैंने, फिर पीछे से दिखा दिया, और ये वाला व्यू है ना उनके बगल में है, और ये बहुत शांत सीन था, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। यहाँ पे ना सिर्फ एक अंकल जी हैं जो बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, और मैं यहाँ पे शायद दूसरी बार आई हूँ, तो मैं हमेशा इनको देखती हूँ कि ये अपने ही कामों में लगे रहते हैं। मैं सोचती हूँ यार ये अकेले कैसे सर्वाइव करते होंगे, बट करते होंगे। मैं तो जब भी आती हूँ इनको ऐसे ही देखती हूँ। सोचो दिल्ली में इतना भीड़ भड़क्का, इतने सारे लोग, फिर भी हम सोचते हैं कि क्या करें, और ये कैसे वहाँ पे मस्त से सर्वाइव करते थे। और ये बाइक भी देख लो, तो मतलब इनके पास साधन भी सब कुछ है सर्वाइव करने के लिए। और अब क्या चाहिए यार, इतना फ्रेश एयर मिल रहा है। तो जो भी है, प्रणाम करती हूँ मैं सबको। तो चलो इसी तरह से छोटे छोटे व्यूज़ देखो। और इसके साथ मम्मी जी अब शिव भोला बाबा की पूजा करेंगी, तो वो भी आप सब देखो। तो बस हम घर आ गए, और फिर उसके बाद तब तक काम वाली आंटी भी आ गई थी, चाची जी भी आ गई थी। तो वो फटाफट बर्तन धो रही थी, और प्राची उनको कंपनी दे रही थी, क्योंकि ना इसको बहुत मज़ा आता था इनके साथ टाइम स्पेंड करने में। क्योंकि ये बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी, जहाँ तहाँ पोछा लगाती थी, तो ये पीछे पीछे घूमती थी। और आज हमारी दादी के पास इनके लिए कुछ एक दो काम एक्स्ट्रा भी था। तो ये ना मतलब क्या बोलते हैं वो गांव में जो भी होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कोठली, हाँ कोठली जो भी बोलते हैं, कोठली पता नहीं क्या बोलते हैं, ड्रम, चलो ड्रम बोलते हैं। तो दादी वो सेट करवा रही थी, क्योंकि कुछ काम था तो उसकी वजह से ये ड्रम ना इधर उधर हो गया था। तो दादी सबको अब अपनी जगह पे रख रही थी, क्योंकि हमें जाना भी था। तो इस हमारे जाने से पहले हम चाह रहे थे कि दादी का सारा काम हो जाए, और वो पहले की तरह सेटल हो जाए। तो और यहाँ पे ना
प्राची बोर हो रही है, बहुत ज़्यादा बोर हो रही है। तो बस वो सोच रही थी क्या करूं। खैर मेरे दोनों बच्चे बोर ही होते रहते थे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था क्या करें। तो यहाँ पे बुढ़वा बाबा को कभी वो बुढ़वा बाबा को डिस्टर्ब करती, कभी वो राकेश जी को, कभी किसी को मतलब काम भी करती थी और डिस्टर्ब भी करती थी। पर ठीक है, सबका टाइम इसी के साथ शायद ख़त्म होता था। तो अचानक से लाइट कट गई तो इसको बोला कि बाबा को पंखा कर दे, तो लेकिन इसने नहीं किया। और ये लो थोड़ा बहुत किया पर इसने नहीं किया पंखा, क्योंकि ये बोल रही थी कि मुझे भी तो गर्मी लग रही है, मुझे कहाँ कोई पंखा कर रहा है। और हमेशा की तरह अब दोनों बहनों में हो गई लड़ाई, तो जिसको विकी शॉर्ट आउट कर रहे थे। और अक्सर बड़े को ही डांट पड़ती है, तो यहाँ पे भी आदिका को लेक्चर मिल रहा है और वो बेचारी बहुत केयरफुली सुन रही है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस सुन रही है। और ये ऐसे ही हमारा दिन बीत जाता था, ऐसे में रात हो गई। तो बस अब खाना पीना बनाया, प्राची को थोड़ा पैम्पर किया जा रहा है क्योंकि आज पूरा दिन इसका बहुत भारी रहा, सुबह से रात तक बेचारी मेहनत कर रही थी। और गांव में पता है ये सो भी बहुत जल्दी जाती थी। तो बस अब मेरे गांव के मेमोरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना।